दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। इस वर्ष हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के अनगिनत वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमने आज तक बहुत सारे ख्यातनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सुना है, लेकिन ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, यह भी हमारे नायक हैं, लेकिन ये गुमनामी के अंधेरे में रहे। हालांकि जहाँ तक त्याग और तपस्या की बात करें तो इन्होंने सुप्रसिद्ध लोगों से कम बलिदान नहीं दिए हैं। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि वे प्रसिद्ध हुए या गुमनाम बने रहे, क्योंकि उनका बस एक ही उद्देश्य था और वो था देश को आज़ादी दिलाना। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में हम आपके साथ साझा करेंगे 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी उन नायकों की जिन्होंने गुमनामी के अंधेरे में रहकर देश की स्वतंत्रता का अपना कार्य किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी श्रोताओं को उन गुमनाम वीरों के बलिदान और उपलब्धियों के बारे में जागरूक करना है। इस श्रृंखला में हमने अभी तक कई गुमनाम वीरों के बारे में जाना है और आगे हम ऐसे ही कई और गुमनाम वीरों के बारे में जानेंगे। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। कालिदास की पावन भूमि है शिक्षा का धाम। 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है। समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है, जय
सिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। You're listening to Ujjain's first radio. Radio Dastar 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो दोस्तों अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। दोस्तों यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शोचे मैडम और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। You're listening to Ujjain's first radio. Radio Dastar 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम के अंतर्गत 90.8 FM के सभी सम्माननीय श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पा जाटवा, सहायक प्राध्यापक भूगर्भ शास्त्र, माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन, रेडियो दस्तक के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अर्पण भारद्वाज के मार्गदर्शन में निक द्वारा A++ का गौरव प्राप्त हुआ है। उनके प्रेरणात्मक मार्गदर्शन में महाविद्यालय ने विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की है। शासकीय माधव विज्ञान विद्यालय तथा रेडियो दस्तक 90.8 FM के संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रति रविवार एवं गुरुवार को शाम 5:30 बजे मेरी जुबानी गुमनाम शहीदों की कहानी के अंतर्गत कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर शोभा सोचे, प्राध्यापक प्राणी शास्त्र के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उज्जैन संभाग एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के प्राचार्य आदरणीय अर्पण भारद्वाज के विशेष प्रयास एवं मार्गदर्शन से गुमनाम नायकों की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इनमें ऐसे 75 गुमनाम नायकों की त्याग एवं बलिदानों की गाथाएं सुनाई जा रही है। देश को आजादी दिलाने के लिए ऐसे कई अनगिनत अज्ञात बलिदानियों जैसे खुदीराम बोस, अवध बिहारी, अजायब सिंह, पोटी श्रीराम मुल्लू, अंबिका चक्रवर्ती एवं वीरांगना कमला देवी चट्टोपाध्याय, मातांगिनी हजारा, दुर्गावती देवी आदि ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान एवं कुर्बानी दी है। इन्होंने स्वतंत्रता की इस लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुमनाम हो गए। तो आज हम ऐसे ही गुमनाम एवं अज्ञात शहीद की गाथा से रूबरू होंगे। इनके साहस, वीरता, त्याग एवं शौर्य को भुलाया नहीं जा सकता। अंतर केवल इतना है कि महानायक जैसे भगत सिंह,
चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू के प्रकाश में ये केवल टिमटिमाता दिया बनकर रह गए हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर इन शहीदों को फिर से याद करें। यही इनके लिए सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हिंदुस्तानी गुलशन के कितने सुंदर फूल थे वे, खुद को मिटाकर हंसती महान मेरे हिंदुस्तान को कर गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। You're listening to Ujjain's first radio. Radio Dastar 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार उज्जैन। रेडियो दस्तक 19.8 मेगाहर्ट्ज के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका तिवारी, शासकीय माधव महाविद्यालय में हिंदी विषय की फैकल्टी हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 वीर सेनानियों की अमर गाथा कार्यक्रम के अंतर्गत गुमनाम नायकों की वीर गाथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। बात करते हैं वीर भूमि राजस्थान के झालावाड़ में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री मांगीलाल जी भव्य की। अनेक कलाओं में निपुण, बहुविध प्रतिभा के धनी व्यक्ति। उनके पिता, भाई और दादा का तो बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। फलतः जीवन के संघर्ष से वे जमीनी रूप से जुड़े रहे। आपके विद्यालय के प्राचार्य श्री नन्हेमल शुक्ल द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वे नमक सत्याग्रह में भाग लेने हेतु तत्पर हुए। फिर तो उनके किशोर मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की ऐसी जोत जली जिसने ब्रिटिश सामानों में आग लगा दी। गांधीवाद से प्रभावित, खादी को बढ़ावा देने वाले प्रचारक प्रसारक बने। आगे चलकर उन्होंने कई राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया, सूचनाएं प्रकाशित की एवं लोगों को उनकी सूचनाएं लिखने में सहायता की। विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए वे प्रजामंडल की गुप्त शाखाओं का प्रबंधन करते रहे। सन 1948 से सन 1951 की समयावधि में आप झालावाड़ जिले के समन्वय अध्यक्ष बने। तब आपने हरिजनों के उत्थान हेतु और उनके विकास हेतु कार्य किया। राज्य पंचायतों के लिए आपने कार्य करते हुए कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक एवं उदयपुर आदि के लिए पंचायतों का प्रबंधन किया। You're listening to Ujjain's first radio. Radio Dastar 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में अभी आपने प्रियंका जी से एक गुमनाम वीर नायक की कहानी सुनी। तो आइए सुनते हैं पूजा जी की आवाज़ में एक देशभक्ति से भरा गीत।
ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक और गुमनाम वीर नायक की अनसुनी कहानी प्रियंका जी की आवाज में। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार उज्जैन। रेडियो दस्तक 19.8 मेगाहर्ट्ज के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका तिवारी, शासकीय माधव महाविद्यालय में हिंदी विषय की फैकल्टी हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 वीर सेनानियों की अमर गाथा कार्यक्रम के अंतर्गत गुमनाम नायकों की वीर गाथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। आइए अब सुनते हैं भारत की प्रथम संविधान सभा के सदस्य रूप में मनोनीत होने वाले क्रांतिकारी बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद की कहानी। इन्हें जिंदा शहीद के नाम से भी जाना जाता है। आप गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। श्री पृथ्वी सिंह आज़ाद का जन्म 15 सितंबर 1892 में मोहाली, पंजाब के लालरू में हुआ। आप ब्रिटिश सरकार द्वारा लोकमान्य तिलक एवं खुदीराम बोस की गिरफ्तारी से प्रभावित थे। वर्ष 1912 में वे यूएसए गए एवं वहीं उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। लाला हरदयाल की उन दिनों गदर पार्टी में तूती बोलती थी। उनसे ही प्रभावित होकर पृथ्वी सिंह आज़ाद जी पार्टी के मुखपत्र हिंदुस्तान गदर को असिस्ट करने लगे। लगभग 150 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भारत लौटने पर इन्हें सन 1914 में अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया एवं 10 साल की कैद सुनाई गई। आपने कलकत्ता, मद्रास और सेल्युलर जेल सहित विभिन्न जेलों में समय बिताया। आज़ादी के पश्चात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय अजय भवन में आप जीवन पर्यंत रहे। लेनिन के देश में आपकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक रही। सन 1977 में आपको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अंत में 96 वर्ष की आयु में 5 मार्च 1989 में आपका निधन हो गया। तो आज हमने भारतीय कथानायकों की 8 कहानियाँ सुनी हैं। इनके विषय में यही कहना चाहूँगी कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी ही ज़मीं होगी और अपना ही आसमान होगा। श्री जगदम्बिका प्रसाद मिश्र की इन पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। रेडियो दस्तक 90.8 FM एवं महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। अगर आपके मन में कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम के अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।